उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से इस वक्त की खास खबर, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बीएसए कार्यालय पर 55,000 बच्चों को जूता, मोजा, ड्रेस न मिलने पर आदि समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। सोनभद्र आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बीएसए कार्यालय पर 55,000 बच्चों को जूता, मोजा एवं ड्रेस न मिलने पर आदि समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व कर रहे सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि चालू सत्र की 10 माह से अधिक समय गुजरने के बावजूद परिषदीय स्कूलों में 55,000 बच्चों को डिबिट का इंतजार खत्म नहीं हो पाया है। धनराशि न मिलने से ड्रेस, जूता, मोजा सहित अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जेपी भारती ने कहा कि सोनभद्र में कई ऐसे विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं, शिक्षा की दुर्व्यवस्था है, शिक्षा विभाग अपने वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी व अंगद मौर्य ने कहा कि सोनभद्र में ठंड के बीच चालू सत्र से 10 माह से अधिक समय गुजर चुका है। ऐसे में हजारों बच्चों को जूता, मोजा आदि सामग्री के ही सत्र गुजारना पड़ रहा है, जबकि सोनभद्र के जनप्रतिनिधि आंख मूंदे बैठे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द ही समाजवादी पार्टी दुर्व्यवस्था को लेकर बीएसए कार्यालय के सामने धरना देंगे। इस मौके पर मुन्ना कुशवाहा, आशीष यादव, चंद्रशेखर सिंह, हिफाजत, रोहित भारती, मुलायम यादव, गोपाल गुप्ता रहे। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं बीएसए ऑफिस पे, क्या मामला है और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सोनभद्र के सरकारी परिषदीय विद्यालयों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी तक सोनभद्र में 55,000 बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा और अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए आज हम लोग बीएसए कार्यालय पर आकर एक प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाना चाहते हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बात तो ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिला सोनभद्र में जिस तरीके से शिक्षा की दुर्व्यवस्था है और 55,000 बच्चों को अभी तक जूता, मोजा, स्वेटर शासन प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया। 30,000 बच्चों का अभी सत्यापन नहीं हुआ है और पढ़ाई का ये दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक घोर अनियमितता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे मांग करते हैं बीएसए कार्यालय पर कि ये जो बच्चों के साथ दोहरा अन्याय किया जा रहा है उसको बंद करें और तत्काल जूता, मोजा, स्वेटर, अन्य सामग्री उपलब्ध कराए। नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक हफ्ते के अंदर बीएसए कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। क्रमिक धरना दिया जाएगा। इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरक्षण लेकर रहेंगे। यदि भाजपा सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो कांग्रेस सरकार की भांति भाजपा सरकार को भी उखाड़ फेंक देंगे। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 12% आरक्षण एवं अन्य 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कुशवाहा धर्मशाला बाड़ी में दोपहर 12 बजे बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केवल सिंह कुशवाहा ने की और संचालन बाड़ी कुशवाहा समाज के अध्यक्ष महेश कुशवाहा ने किया। इस दौरान आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर के कुशवाहा समाज एवं प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति एवं सभी पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पहले क्षेत्रवार छोटी छोटी सभाओं के द्वारा समाज को जागरूक कर फिर आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक वासुदेव प्रसाद ने कहा कि हम कुशवाहाओं के पक्ष में सरकार की सर्व कमेटी की रिपोर्ट रही है, चाहे मंडल आयोग या फिर वर्मा कमेटी, इसरानी कमेटी सहित सभी रिपोर्टर हमारे पक्ष में हैं। फिर सरकार हमें आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? इसके लिए हमने कई बार आंदोलन किए। आरक्षण की खातिर हमारे कुशवाहा भाई जेल भी गए। अब की बार हमें आरक्षण नहीं दिया तो आर पार का आंदोलन करेंगे। यदि भाजपा सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो कांग्रेस सरकार की तरह उखाड़ फेंक देंगे। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा आज बाड़ी कुशवाहा धर्मशाला पर प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई। हम जगह जगह नुक्कड़ समाए कर रहे हैं। कल डीसी साहब
आईजी साहब भरतपुर से मुलाकात हुई, हमने आगाह किया है अतिशीघ्र सरकार से वार्ता कराई जाए। हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जगह जगह काम कर रहे हैं और हमें आरक्षण की मांग को हमारे पटल पर सरकार से वार्ता हो। नहीं तो अगर विदिन 10 दिन में वार्ता नहीं हुई तो कल हमने जो चेतावनी दी है राजस्थान सरकार को, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी स्वयं राजस्थान सरकार की होगी। धन्यवाद साथियों। लेकिन आप सब ये लोग जानते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं उस खाने के लिए। हम मेहनत करते हैं, अन्न कमाते हैं, हमारे घर की महिलाएं उसको पीस कूट करके मेहनत से भोजन, खाने योग्य भोजन तैयार करती हैं, थाली में परोस दिया जाता है। लेकिन जब तक हम उस भोजन को तोड़ करके अपने मुंह में नहीं डालेंगे, उसको चबाएंगे नहीं, तब तक वो हमारे पेट के अंदर नहीं जाएगा। उस खाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि देखिए, हमने अभी 3-4 दिन से ही अपनी सभाएं चालू की तो प्रशासन के भड़कंप मच गए। अभी आपको भी आ रहे होंगे यहाँ पे फोन, तुरंत ही आ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमें ये करना है कि हम जहाँ भी बैठे, 10 लोगों में बैठे हैं हम, 5 लोगों में बैठे हैं हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम शादी भी अटेंड कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन में है समाज के में, हम 10-8 आदमी बैठ करके अपनी एक वीडियो बनाएं और उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा क्या करें, आरक्षण। और उसमें यह चर्चा करें कि हम किसी भी सरकार के विरोधक नहीं है, लेकिन जो सरकार हमारी मांग को सुनेगी हम वोट उसी को देंगे। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, हमारे पास किसी भी चीज की ताकत नहीं है, हमारा समाज इस पर सक्षम नहीं है कि हम बंदूकों से, तलवारों से लड़ाई लड़ सके। हमारा समाज एक गरीब समाज है, तो हमारे समाज के पास ताकत है सिर्फ वोट, और हमारी कीमत कब तक है जब ये मैं क्यों कह रहा हूं? आरक्षण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं रखा। आपने 2-3 बार चक्का जाम किया, मेरे कुछ साथी जेल भी गए, डंडे भी सहे, पुलिस ने अस्त्र बोले तब झेले, और जो भाइयों ने कष्ट झेले, एक बार उन सब लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। साथियों, जाना है एक दिन, जो जन्मा है वो जाएगा, और ये किसी को नहीं पता कि कब चला जाएगा। किसी को पता है क्या? नहीं पता। किसी को समय का पता नहीं, किसी को जगह का पता नहीं। कि तो क्यों नहीं समाज की खातिर हम तन मन धन से लग जाएं। कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। एक और निवेदन आपके बीच में, 70% की बात क्यों कही है मैंने? ये आज का मुद्दा नहीं है। हमसे शीर्ष नेताओं ने बताया कि 2005 से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे तो वो इस्लामी कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे बर्मा कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट हो, सब कमेटी की रिपोर्ट ने, चाहे मंडल कमेटी की रिपोर्ट हो, सब कमेटी की रिपोर्ट ने कुशवाहा काची साके को अति पिछड़ों में सम्मिलित किया है। तो आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या घर बैठे मिल जाएगा? और अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? साथियों, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज इस आग में आपने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो आग धधक धधक के बहुत बड़ी जल जाएगी, और इसी भाजपा सरकार से आपको आरक्षण मिल जाएगा, ये तो गारंटी से तय है। ये क्यों कह रहा हूं? सरकार इस बात को समझ गई है कि इन कुशवाहों में वो ताकत है कि कांग्रेस ने इसको कुछ नहीं दिया तो इसने उखाड़ के फेंक देने का काम किया। वो आपकी बहुत बड़ी ताकत है। हमने भजनलाल सरकार को भी आगाह किया है कि आने वाले सांसद के चुनाव में अगर हमारे कुशवाहों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम दिल्ली सरकार पर आपको सत्ता में नहीं बैठने देंगे कि हमने ठाना है। क्या आप एकजुट कह सकते हैं इस बात को? साथियों, अब तक जो हुआ, सरकार ने हमें
खबर अयोध्या से, जहां मिशन कर्म योगी योजना के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह संपन्न। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप प्रमुख सचिव परिवहन एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशानुक्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को परिवहन विभाग अयोध्या संभाग जनपद अयोध्या द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता श्री रामकृष्ण गोस्वामी, सुश्री रितु सिंह अयोध्या जी, अशोक पाठक एवं श्री गौरव जी भारत चरित्र निर्माण संस्था द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात सुश्री रितु सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या द्वारा उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। सुश्री रितु सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या द्वारा मिशन कर्म योगी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भारतीय सिविल सेवकों कर्मचारियों में कौशल विकास कर उन्हें रचनात्मक, कल्पनाशील, प्रगतिशील, सक्षम, प्रोफेशनल और तकनीकी योग्यता से परिपूर्ण बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि देश को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाया जा सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें आज परिवहन विभाग अयोध्या के तत्वाधान में आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, जो हमारे मुख्य वक्ता थे, मिशन कर्म योगी और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जो हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, डीलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्कूली छात्र छात्राओं, उन्होंने प्रतिभाग किया। और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देने का उद्देश्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किए गए मिशन कर्मयोगी, जो कि अधिकारियों और कर्मचारियों के दक्षता, कौशल विकास, उनको सृजनात्मक, रचनात्मक और टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए उद्देश्य से ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के अंतर्गत हम सब अपना कर्म पर पालन करते हुए अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और देश को आगे बढ़ाएं। ये नियमों का सभी लोग पालन करें। अयोध्या हमारी विश्व पटल पर चमक रही है नगरी, सारे विश्व की निगाहें इस पर हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, दर्शनार्थी जो भी हैं, वो अग्रदूत बने सड़क सुरक्षा के और दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी प्रतिभागिता करें। देखिए, आज परम आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी का सानिध्य परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ, जो हमारे धार्मिक पुस्तक या पूरे मार्गदर्शक पुस्तक कह लीजिए सनातन धर्म की, जिससे जोड़कर सड़क सुरक्षा के जो मापदंड है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का जो संकल्प लिया गया है, ये भविष्य में बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि पुराने समय देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए तुलसी जी कितनी आवश्यक है, धर्म से जोड़ के उनको रखा गया, तो हमारे दैनिक व्यवहार में वो आ गया है। हम सभी तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी जी के पत्ते का तमाम जगह हम उपयोग करते हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है, जब हम रोड सेफ्टी के जो नियम हैं हम दैनिक व्यवहार में निश्चित रूप से उतार पाएंगे, जब हम उसको अपने भगवत गीता के माध्यम से उसको जोड़ेंगे। निरंतर चल रही है, जहाँ तक हमें ज्ञान है कि कम से कम 2 साल से मैं जान रहा हूँ कि आदरणीय गोस्वामी जी और हमारे प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू साहब के प्रेरणा से ये निरंतर यात्रा चल रही है। विश्वजीत प्रताप सिंह, RTO प्रवर्तन अयोध्या। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश की भागीदारी में 3 फरवरी से वृंदावन से ये सड़क सुरक्षा मार्च का शुरुआत किया था, और इसमें परिवहन विभाग के आयुक्त ने इसका उद्घाटन किया और इस यात्रा को रवाना किया। उसके बाद हम लोग आगरा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर से आज 6ठे दिन या अयोध्या में आए हैं, और एक सुरक्षित सड़क की व्यवस्था, सुरक्षित राजपथ, ये राम का भी लक्ष्य था, और उसके बिना जीवन रक्षा और राष्ट्र सुरक्षा बिना सड़क सुरक्षा के संभव नहीं है। इसी दर्शन को भगवत गीता के माध्यम से और मिशन कर्मयोगी योजना के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री ने 2 सितंबर 2020 को लॉन्च की थी, अधिकारियों को उनकी कुशलता, क्षमता, सतर्कता, ईमानदारी और कार्य सेवा की भावना का निर्माण करने के उद्देश्य से उसी को आधार बनाकर आज अयोध्या की इस राम नगरी में हम आए हैं, और ये 14 फरवरी तक चलेगी। यहाँ से हम लोग
लखनऊ जाएंगे, लखनऊ 2 दिन का कार्यक्रम है, 9 और 10 को मंथन और चिंतन का। उसके बाद प्रतापगढ़ में कार्यक्रम है, फिर प्रयागराज में 12 तारीख को कार्यक्रम होगा, फिर नोएडा में 13 तारीख को कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को मुरादाबाद में जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल वेंकटेश सरलू के मार्गदर्शन में इसका समापन होगा। और भारत के इतिहास में सड़क सुरक्षा पर इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा मार्च का भगवत गीता के माध्यम से ये आयोजन हुआ है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में इस प्रकार का आयोजन 12 दिवसीय सड़क सुरक्षा यात्रा के रूप में नहीं हुआ होगा। विराटनगर से इस वक्त की खास खबर, जहां शहीद राजीव सिंह की पुण्यतिथि पर वीरांगना सहित परिजनों का किया सम्मान। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता पवन शर्मा जवानपुरा ने लुहाकना खुर्द निवासी नायक शहीद राजीव सिंह की पुण्यतिथि पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद के पिता शंकर सिंह, माता पुष्पा कंवर, वीरांगना उषा कंवर सहित सभी परिवारजनों का माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। पवन शर्मा ने इस अवसर पर कहा, यह बेहद गर्व की बात है कि जीवन मां भारती के काम आए अमर शहीद राजीव सिंह की शहादत पर समस्त क्षेत्रवासियों को गर्व है और हम सभी सदैव शहीद परिवार के साथ हैं। गौरतलब है कि राजीव सिंह 8 फरवरी 2020 को जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाक गोलाबारी का जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। अपने पुत्र को याद करके माता पुष्पाकर एवं पिता शंकर सिंह की आंखें भर आई। इस अवसर पर एडवोकेट राहुल मोदी, किसान नेता भगवत सिंह, शंभू सिंह शेखावत, ओम प्रकाश मीणा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।